जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक्सरसाइज 7.1 और इसके तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनको हल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नोट्स। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, 4 टाइम्स अ नंबर 9 इंक्रीज बाय 4 इज 40। यानी कि जो आपके पास ये एब्रिविएटेड फॉर्म में जो है मौजूद है, इसको आपने डिजिट फॉर्म में लिखना है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बेसिकली ये क्वेश्चन देखें आप, रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमने इनको रीड करना है, राइट करना है एज एन अर्थमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन। इनको हमने अलजेब्रिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, यानी अर्थमेटिक फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसको लिखने का क्या मेथड है। आपने 4 टाइम्स a number 9, yani 4 times a number 9, right? Increased by 4, increased by 4 is 40, is equal to 40. ठीक है? So you can take this spelling as a FORTY. Okay? So जनाब ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या किया जाए, twice a number 4, twice a number 4 decrease माइनस को डिक्रीज कहते हैं बाय 2, यानी कि 2 लिखना है आपने यहाँ पे, is 6 is equal to 6। तो देखो अब आपको दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपने ये मैजिकल क्वेश्चन कैसे करना है, राइट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है जो कि ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस अ नंबर n, and that number is n, right? Twice a number n minus 3 equals 20। तो ये भाई एक मैजिकल वे है इक्वेशंस बनाने का, और शुरू में मैंने आपसे कहा था ना अर्थमेटिक या अलजेब्रिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। सो दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन और अर्थमेटिक इक्वेशन। तो बेटा अब देखें यहां पर हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन है, हाफ ऑफ अ नंबर एक्स। देखें एक्स का हाफ को देखें ऐसे लिखते हैं, हाफ को हमेशा 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो मैंने आपको लिख के दिया है 1/2, तो 1/2 हाफ प्लस, ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने, बाय 6, यानी कि हमने हाफ अ नंबर को +6 करना है, इक्वल्स, इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर लो, इक्वल्स, राइट, इक्वल्स 22, इक्वल टू के निशान को इक्वल्स कहेंगे 22, राइट? हो गया ना एक और अलजेब्रिक और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। चैलेंज अगला करते हैं प्यारे बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स आपने 6 लिख लिया, डिवाइडेड का वर्ड आ गया तो आपने डिवाइड का निशान लगा दिया, बाय 3 यानी कि डिवाइडेड बाय 3, इज इक्वल टू समझ लें इज 6 और 6 आपने लिख दिया। वाओ, हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया प्यारे बच्चों। चले अब हम 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 6 पार्ट में कहा जा रहा है अ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज 14। अ नंबर, हम उस नंबर को x कह लेते हैं, ठीक है, नंबर इंक्रीज को हम x कह लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज, इसकी स्पेलिंग भी देख लें आप, इंक्रीज, राइट? सही हो गया इंक्रीज की सही स्पेलिंग। और ये मैं गलत स्पेलिंग इसलिए लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि सही स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। अमूमन ये बच्चे ना गलतियां करते। सो नंबर एक्स इंक्रीज मीन प्लस, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना, बढ़ना, इंक्रीज बाय 7 इज इक्वल टू 14। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन डन। जी तो प्यारे बच्चों अब है दूसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू वर्ड्स। अब देखो आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेस थे, हमने इनको रीड एंड राइट किया और इनको हमने किसमें लिख लिया, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस की शक्ल में। अब हम लिखेंगे राइट द फॉलोइंग इक्वेशन टू वर्ड्स, यानी कि अब हमारे पास अर्थमेटिक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो ये मैजिकल तरीका भी सीख लेते हैं प्यारे बच्चे। चलें जी पहला पार्ट करते हैं। 3 टाइम्स 6 अ नंबर, ये एक नंबर है, 3 टाइम्स 6 एक नंबर है, ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर 6 मैंने कहना था, 3 टाइम्स अ नंबर 6 माइनस,
बाय 4 माइनस बाय 4 इक्वल्स 14, राइट। अच्छा कुछ बच्चे 14 जो है पहले बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं। आई थिंक सो दैट इज रॉन्ग, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। चलें जी अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है जी 3n प्लस 4 इज इक्वल टू 10 को क्या लिखोगे? 3 टाइम्स अ नंबर n, 3 टाइम्स अ नंबर n। अच्छा 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब है कि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब सिंपली यहां पर ये समझ लें कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 को n से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 टाइम्स अ नंबर n इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 4, ठीक है, इक्वल्स 10, राइट। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 4 टाइम्स अ 6, 4 टाइम्स अ नंबर, नंबर भी बेशक आप इजाफे में यहां लिख लें। 4 टाइम्स अ नंबर 6, 4 टाइम्स अ नंबर 6। क्या देखो 6 को हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर अब मैं लिख देता हूं लाइक दिस, तो मैं कहूं 6 4 टाइम्स अ नंबर 6, तो ये तो हम 46 पढ़ेंगे ना इसको, इसलिए ब्रैकेट लगाना जो है वो मैंडेटरी है, रूल है, तो आपने ब्रैकेट लगाना। So 4 times you have to start a sentence with a capital word, ठीक है। 4 times a number 6 divided by 6 equals to 4, ठीक है। That is a very nice way to write this। चलें जी अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ भी देखते हैं। एक मैंने शैगी सा एंड बनाया इस क्वेश्चन का। ओके 6 टाइम्स अ नंबर x, 6 टाइम्स नंबर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6 टाइम्स अ नंबर x माइनस माइनस बाय 3, माइनस बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। अच्छा ये जरूरी है कि सेंटेंस इंग्लिश का सारा ये यू कैन जस्ट ऐड एंड माइनस सम वर्ड्स, लेकिन सेंस बन रही हो। सो बट ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो दिस। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का, ठीक है। 7.1 का हमारे पास अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, राइट। इसको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करना है। तो 4x प्लस 2, ठीक है, जिसमें 3m प्लस 5 प्लस n, ये क्या है प्यारे बच्चों? देखो जो अगर इक्वल टू का निशान नहीं है तो एक्सप्रेशन का वर्ड लिखेंगे, ये भी यहाँ पर प्लस है, तो इसमें भी इसको हम एक्सप्रेशन कह देंगे, ठीक है। और जब आपके पास इक्वल टू का निशान आ जाएगा तो फिर इक्वेशन का वर्ड यूज करेंगे। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन। अब आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। अब देखें ये नंबर प्लस हो रहे हैं, ये नंबर प्लस हो रहे हैं, लेकिन देखें इक्वल टू का निशान भी है भी। दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई ये भी एक इक्वेशन है, इक्वल टू का निशान आ जाएगा तो इक्वेशन है। यहां पर देखें ये एक्सप्रेशन है क्योंकि कहीं इक्वल टू का निशान नजर नहीं आ रहा। इन द सेम वे ये भी हमारे पास इक्वेशन होगी क्योंकि इक्वल टू का निशान इसमें नजर आ रहा है, ठीक है, इक्वेशन होगी। उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला क्वेश्चन क्योंकि 9th पार्ट है, ये भी क्या होगा जी? इक्वेशन होगी। ये वाली सारी जो है ये भी इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान आपको नजर आ रहा है। इन द सेम वे जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी क्या होगी? एक्सप्रेशन होगी क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान नजर नहीं आ रहा है। ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, 3 नंबर है इसके अंदर, दोनों सब प्लस हो रहे हैं, इक्वल टू नहीं है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होगा। ये थी हमारी 7.1 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों। होप सो आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। 8 मिनट में आपने सारी सीख ली मुझसे। मजीद इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सारी एक्सरसाइज के हमने नोट्स भी आपके लिए स्पेशली बनाए हैं। और पूरी बुक की वीडियोस हमारे चैनल पर आकर जरूर देखिएगा। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सारी बुक्स के नोट्स चाहिए तब भी आपको वो मिल जाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।